चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर। और लिखा हुआ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और उसके करस्पॉन्डिंग एक आर्क के द्वारा एंड आर्क एक आर्क है सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क से सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। हम थीटा बना रहे हैं तो आसानी होगी समझने में। दिस इज a circle with center O and A and B. Let AB and R. A और B एक आर्क है एंड AB एंड R. AB एक हमारी आर्क है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। एंड AB एंड AB एंड R. AB एक आर्क है और इस आर्क के द्वारा दिस आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और ये आर्क जो है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इस आर्क AB आर्क के द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें आर्क AB आर्क है, AB आर्क है, हमें AB आर्क का नाम देते हैं APB जो आर्क है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए पहला सोल्यूशन बहुत ही आसान है। यहाँ देखते हैं सोल्यूशन फर्स्ट। गिवन क्या है? यहाँ लिखेंगे दिया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और हमें फार्मूला मालूम है लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। बस जस्ट इसी को हम फार्मूला यूज कर लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये तो होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये फार्मूला हम जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क APB आर्क APB। लेकिन हम आर्क के ऊपर ऐसे कर देंगे हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। हम APB इसकी बात कर रहे हैं। APB इक्वल टू द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री we put 160 upon 360 into 2. The value of pi is 22 upon 7 and the value of r is 21. You just have to calculate it. 66 are 360 and cancel out 7 3 are 21 and 3 2 are 6 and 2 will be cancelled out by this one. 2 1 are 2, 2 1 are 2. Okay. And you will let 2 into 11 and that is 11 2 are 22 centimeters. The length of arc APB is 22 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। ये आपका पहला आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। इस सेकंड पार्ट इज एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा फाइंड
सेक्टर की एरिया, ये तो बहुत आसान है, ओरल कर सकते हैं इसको आप। यहाँ देखिए साथ में लिखा देते हैं, सेकेंड पार्ट जो है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, अब आप नाम लिख लीजिए OAPB। अब OAPB के लिए जो वैल्यू दी हुई है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू फॉर द सेक्टर OAPB। सेक्टर एंगल इज गिवन 60 डिग्री, पुट इन द प्लेस ऑफ थीटा 60 अपॉन 360, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22 अपॉन 7 and r square, the value of r is 21 into 21। अब इसको आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें और इसे आपको सेक्टर की एरिया मिल जाएगी। हम इसको यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा 66, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/6 into 7 into 22 and into 3 2 जा 6, and you will let 22 into 21। आप इसको कैलकुलेट कर लें, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका एरिया हो जाएगा एंड इट विल बिकम 231 सेकेंड। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये तो बिल्कुल ओरल है, इसको करना बहुत ही आसान है और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक जो पहला क्वेश्चन था उसी में हमने। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जो एरिया है वो कितना होगी, तो अभी तो इसमें कार्ड दिया नहीं है, हम ए और बी को ज्वाइन कर देंगे तो कार्ड बन जाएगा। लेट्स ज्वाइन ए एंड बी। अगर हम ए बी को सीधा देखेंगे तो ए बी कार्ड है, और अगर हम ए बी को आर्क के द्वारा देखेंगे तो ये ए बी आर्क हो जाएगा। तो चलिए अब इस कार्ड ए बी और इस आर्क, क्योंकि आप जानते हैं सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज अ सर्कुलर रीजन बिटवीन अ कार्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। एक कार्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो सर्कुलर रीजन होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो हमें इसी ए बी और इसी आर्क के बीच का जो ये एरिया है, ये जो सर्कुलर रीजन है, इसी की एरिया हमें फाइंड करनी है, इसी की एरिया फाइंड करनी है। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर हमें सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है तो सेक्टर की एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। जब तक हम सेक्टर की एरिया फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम सेगमेंट की एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगर हम सेक्टर की एरिया निकाल के और इस ट्रायंगल ओ ए बी की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, वो भी माइनर सेगमेंट का। तो चलिए देखते हैं, हम फार्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट सॉल्यूशन थर्ड कर रही है जिसमें थीटा 360 है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। फार्मूला है एरिया ऑफ अ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो फॉर्मूला है। अब हमें जिसका फाइंड करना है, हमें कौन सा इस सेक्टर के लिए सेगमेंट के लिए फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी बी। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट
एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, जो हमने डॉटेड कर दिया वही एरिया में फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया मींस AR ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की एरिया फाइंड करनी है। अब हमें चेक कर लेना है कि जो ट्रायंगल बना हुआ वो किस टाइप का ट्रायंगल है और उसकी एरिया कैसे फाइंड होगी। तो बहुत आसान है, इन ट्रायंगल में दिस सेक्टर एंगल इज 60 एंड सिंस OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, OA और OB दोनों एक सर्कल की रेडियाई हैं और वही इस ट्रायंगल OAB जो ट्रायंगल है OAB ट्रायंगल के दो साइड भी हैं। सिंस सेक्टर एंगल 60 है OA इक्वल टू OB है, these two angles are also equal, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो 180 से 60 को आप माइनस करेंगे तो बच गया 120 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 60 एंड 60। इसका मतलब हो गया कि जो रिमेनिंग दोनों एंगल है, एंगल B और एंगल A, ये दोनों भी हैं 60 डिग्री के। If the three angles of a triangle are equal, that means its three sides are also be equal। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो इसके तीनों साइड भी इक्वल होंगी, और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने का फार्मूला मालूम होना चाहिए। बहुत ही आसान फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने का। दिस इज साइड स्क्वायर रूट 3/4। आपको साइड मालूम ही है तो साइड का स्क्वायर कर देना है, रूट 3 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है और 4 से डिवाइड कर देना है। ये फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का। बस इसी सिंपल फार्मूले को यूज करेंगे और सेक्टर की एरिया से इसी ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे और सिर्फ 2 स्टेप में हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। हमने एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड पार्ट में जो था उसको आप निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर अभी जस्ट जो सेकंड क्वेश्चन था एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना था, फाइंड किए हैं, मैंने जस्ट सीरीज किया यहाँ पे था। अब हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो हमने पहले सॉल्व कर लिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया था 231। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी और ये आया था 231। अगर कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछेगा, पहले से नहीं आप सॉल्व किए हुए हैं, तब आप इसको सॉल्व करेंगे θ/360 πr² से। तो ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया है तो दोबारा इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है वो चूंकि OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी एरिया हो जाएगी साइड स्क्वायर रूट 3/4। साइड क्या है, साइड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल 21 स्क्वायर रूट 3/4। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जस्ट कैलकुलेट इट 231 minus the square of 21 is 441 root 3/4. This will be your answer. अब इससे ज्यादा आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। एरिया ऑफ APB आपका आ गया 231 441 रूट 3/4। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके होल के पार को देख सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपके बुक में आंसर इतना ही दिया होगा और यही पे सॉल्यूशन स्टॉप होता है। हेंस इट विल बी योर आंसर। दिस विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द कॉर्ड एंड आर्क। होप you understand this question very well, and for any doubt you have to send your doubt in the WhatsApp group. अगर आपको एक्सरसाइज 12.2 के किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कोई डाउट है तो आप एक बार इस ग्रुप में उस क्वेश्चन का नंबर सेंड कर दीजिए
हमें इन्फॉर्म कीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं भी किसी पॉइंट या टॉपिक का स्टेप में प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन को इसी तरह से व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करके आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।